बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। सच को पाबस्ताए हालात बनाते क्यों हो, ख्वाब की रेत से सूरज को छुपाते क्यों हो। और सच तो इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये कहा जाए कि अफरा तफरी फैल चुकी है, फैलने वाली नहीं तो बेजा नहीं होगा। एक वाक़े ने आज बिल्कुल दिल को दहला दिया है और वो ये है कि विहाड़ी में अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमाओं के घरों को जलाने की कोशिश की है। और ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, ये एक ट्रेलर है जो कि चला है एक बड़ी फिल्म का। और हमें इस मौके के ऊपर ये सोचना ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान के हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि लोग गली मोहल्लों में आके गिरेबान पकड़ेंगे और हर चौराहा जो है वो खुदा न खास्ता कहीं तहरीर स्क्वायर न बन जाए। सितम ज़रीफ़ी तो इस बात की है कि इस मुल्क के हुक्मरान जो कि मुल्क को ठीक करेंगे, वो जब एहतजाज में खुद शामिल होते हैं, जब वो खुद मामलात को ठीक करने की बजाय आग लगाने की कोशिश करते हैं, इस मुल्क में वो हुक्मरान जो कि अवाम को रोटी कपड़ा और मकान देने की बजाय उनके मुंह से निवाला छीन लेते हैं, इस मुल्क के वो लोग, वो आला इक़्तिदार वाले लोग जो कि अपने ऐवानों में बैठे हुए तमाशा देखते हैं, वो सब लोग जो कि गली कूचे मोहल्ले में निकलने की बजाय अपने मसनदे इक़्तिदार पे बैठे हैं, जिस मुल्क में अदलिया जो है वो पसंद नापसंद के मुताबिक फैसले करने का उस पर इल्ज़ाम हो, उस मुल्क के माशरे का क्या हाल होगा। अनारकी नहीं फैलेगी तो क्या होगा। पाकिस्तान के सियासी हालात इस तरफ लेके जा रहे हैं कि लग ऐसे रहा है कि सिस्टम के ऊपर से एतमाद लोगों का उठ रहा है, मायूसी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, अफरा तफरी फैल चुकी है और खुदा न खास्ता मुल्क में खाना जंगी के आसार भी पैदा होते दिखाई देते हैं। कौन होगा इस वक्त का मसीहा जो कि उठे और अलम दे और लोगों के पे मरहम रखे? कौन होगा वक्त का हुसैन जो कि करबला के अंदर बोले और हक के लिए आवाज़ उठाए? ये वो सारे बातें हैं जो कि पाकिस्तान के माशरे में पहुंचनी चाहिए। मगर सवाल इस बात का है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत और अदलिया के बीच महाजराई अवामी मसाइल के ऊपर किसी की तवज्जो नहीं जा रही? अगर हुकूमत नहीं देख रही तो अदलिया के अंदर पड़े हुए बेशुमार जो मुकदमे हैं वो भी इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि इंसाफ कहाँ है। और हुकूमत वो तो जिसको अवाम के लिए होना चाहिए वो भी अपनी कारकर्दगी पूरी तरह से बल्कि दिखा ही नहीं पा रही, कारकर्दगी है ही नहीं। क्या होगा? अदालती फैसले और सियासी असरात क्या होंगे? क्या अनारकी बढ़ेगी? क्या अफरा तफरी बढ़ेगी? ये वो सारे सवाल हैं जिस पे हम बात करेंगे किसी और से नहीं, जनाब शेख रशीद अहमद साहब से जो आगाह है। शेख साहब, आपने देखा होगा, मैं फिर दिखाई देती हूँ कि आज जो विहाड़ी के अंदर हुआ है, इसको आप क्या कहेंगे? ये ट्रेलर है, ये एक बड़ी फिल्म का ट्रेलर है, ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? मुझे शेर ज़्यादा नहीं आते, आपने आज शेर से इब्तिदा की है तो मैं भी आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि दिल नहीं वरना दिखाता तुझे दागों के चराग, इस चरागा का करूँ कि आकार फरमा जल गया। आप हुसैन की बात करते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, वक्त का हुसैन कहाँ है? यहाँ तो दरबाने हुसैन निकले, वक्त का हुसैन तो बहुत बड़ी बात है, मर गए लोग। आज यूनाइटेड नेशन की जो है एसकैप की रिपोर्ट आ गई है, उसने कहा कि पाकिस्तान का हाल श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से भी बुरा है। ये आज लेटेस्ट रिपोर्ट उन्होंने शाया की है यूनाइटेड नेशन ने कि पाकिस्तान का हाल श्रीलंका, और वहाँ 18-18 साल तक खाना जंगियाँ रहीं, 12-12 साल तक खाना जंगियाँ रहीं, 1400 अरब का खसारा है। और ये लूट मार का प्रोग्राम, वहाँ बैठे हैं जाके लंदन में, लंदन माजरत के साथ ये दारुल, कितना झूठ बोल रहे हैं ये पैसे दे के फंक्शन कर रहे हैं। आई चैलेंज दिस के ये जो इन्होंने सारा अपना कंपनी की मशहूरी का बड़ा जलाया कि दारुल अवाम में, वहां तो मलका है तो इनको खड़ा होना पड़ता है। किस जगह गए? यहाँ तो मैं भी एक शेख रशीद जिसका कि असम्बली में भी कोई वोट नहीं है, वो अभी खिताब करके आया है और इन्होंने तो डिनर दे के पैसे दे के खर्च किया है। और ये देखें, आज इतनी जिंदगी में मैंने सख्त बात नहीं की इतनी सियासत में, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये गन पॉइंट पे हुकूमत करना चाहते हैं और ये गन पॉइंट से जाएंगे, ये अदालत के फैसलों से नहीं जा रहे। ये आपको लगता है कि गन पॉइंट पे जाएंगे? ये क्या गन पॉइंट है? लोग जब घर जलाएंगे, गन किसकी होगी शेख साहब? मैं तो चाहता हूँ अवाम की हो।
लेकिन अवाम तो निकल, आप देख रहे हैं आज जो बिहारी में पुलिस हुआ कहाँ है? पुलिस देखें, मैं लाहौर में परसों मेरे साथ खुद ये वाकया पेश आया कि लोगों ने जरा सी 10-20 लोग आए और उन्होंने सारी ट्रैफिक जैम कर दी। तो मैं उतरा कैमरा, मैंने कहा भाई डजंट मैटर। मैं काफी पैदल चल के पीछे आया तो वहां पुलिस इंस्पेक्टर और उसके पीछे भी एक और इंस्पेक्टर, मैंने कहा भाई आपको तो आगे होना चाहिए। उन्होंने कहा शेख साहब हमारा वक्त खत्म हो गया, अब तो कैमरा आगे होना चाहिए, क्योंकि अगर कैमरा आगे होगा तो शायद बचत हो जाए। हम तो यहाँ, आप यकीन करें, खुदा पे यकीन करें, दोनों पुलिस वाले टेक लगा के बैठे लोगों की हालत जार पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका इसलिए फुकदान हो गया है कि बड़ा चोर वजारत उज़्मा हाउस पे बैठा है। मैं कहता हूं जी किसी की बेइज्जती नहीं है, अदालत का फैसला हुआ, कोई चलो जी फला, ये मेरी बेइज्जती है कि मेरा मुजरम प्राइम मिनिस्टर जो मुजरम है कौम का, और ये बातें करते हैं। मैंने तो अभी कोई बहुत सारी बातें रखी थी कि शायद इलेक्शन हो, मुझे तो शक पड़ना शुरू हो गया कि यहाँ कुछ और होने जा रहा है। लेकिन शेख साहब आज शहबाज शरीफ साहब भी उस जुलूस में शामिल हो गए, वो भी नारे लगाने लगे। वो कहते हैं मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मियां साहब कहते हैं गिलानी के खिलाफ लॉन्ग मार्च करूंगा, वो लोड शेडिंग के खिलाफ मैं गिलानी क्या यानी देखें, गिलानी ने जो बात ये की है कि अगर आपने तहरीक चलानी है, देखें ये शायद इस्तीफे देने का भी वक्त चला जाएगा। आप ये मेरी बात नोट कर लें, ये कह रहे हैं नून वाले कि हम इसलिए इस्तीफे नहीं दे रहे कि ये अगले मामलात, आप ये जान लेंगी चंद दिनों में कि ये इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देंगे। ये नहीं पूछेंगे इन लोगों से, इनको समझ नहीं आ रही। मैं इनको ये बात समझा रहा हूं कि दिस इज अ डिफरेंट पीपल्स पार्टी हेडेड बाय आसफ अली जरदारी। उसका अपना एक थिंक टैंक है, उसने अपने ताश के पत्ते अपने छाती के साथ लगाए हुए हैं। ये तो पुपेट है। और अगर मैं आपको ये कहूं, कितने दिन से ये कह रहा हूं, मैं ईमान की हद तक ये यकीन रखता हूं कि आसफ जरदारी के ज़हन में नए प्राइम मिनिस्टर का नाम होगा। ये जलील कर रहा है लोगों को, ये अवाम को जलील कर रहा है, अदलिया को जलील। शाह साहब को वजीर आजम शायद बनाएंगे, क्या है, लेकिन शेख किसको बनाएंगे ये नहीं मुझे पता, बट आई एम श्योर एज एक्स आर एक्स कि आसफ जरदारी साहब के ज़हन में नए प्राइम मिनिस्टर का नाम है। इसको वैसी कंपनी की मशहूरी के लिए, जा पुत्र रावी ना को आवी ना जावी, उधर तुम थमक ठल्लो करो, उधर फिरो तुरो, कोई ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे जाओ, कोई दूसरे स्टोरों में जाओ। ये है हमारे मुल्क का जो खाका है, वो ये है। ये लोड शेडिंग ठीक हो सकती है, देखें ये कल ठीक हो जाएगी, क्योंकि हराम की कमाई के सारे जराए, जब मैंने ये बात की थी तो लोगों ने अब मेरे खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं कि वो लोग जो मेरे मोहल्ले में पापे रस और डबल रोटी और बंद और मक्खन बेचते थे, उस ख्वाजे को इन्होंने ओजीडीसी का चेयरमैन बनाया और फेल था वो एफए। मैट्रिक फेल लोगों को इन्होंने बोर्ड ऑफ फेडरल बोर्ड का चेयरमैन बनाया। जितने लोग अपॉइंट किए हैं, मैं ईमान की हद तक ये कह सकता हूं, सियासत की हद तक नहीं कहता, कि वो सब पैसे लेकर किए हैं। कारपोरेशनों पे पैसों की दौड़ है, लोगों को खरीदेंगे, हलकों को खरीदेंगे। लेकिन शेख साहब क्या करेंगे लोग जब अपोजिशन अपनी सियासी दुकान, यही लोग करेंगे जो कर रहे हैं। लोग मरे, मर जाएं, निकले बाहर। मैं तो पहले दिन से रो रहा हूं कि इस अपोजिशन फैल जाए, फिर हल होगा, फिर हल होगा, फिर हल होगा। खून बहेगा, खून बहेगा, खून बहेगा, उसके बाद अमन होगा। क्योंकि जब तक गंदा खून नहीं बहेगा इस मुल्क में शफाफ खून की कोई जगह नहीं। लेकिन सिस्टम पर एतमाद नहीं रहा। सिस्टम इस तरह से तो मुल्क नहीं साउंड सिस्टम की बात करें, सिस्टम किस सिस्टम की आप बात कर रही है? जिसका जो तबला है, जिसकी जो सरंगी है, जिसकी जो कोई शॉर्ट वेव पे सिस्टम चला रहा है, कोई लॉन्ग वेव पे चला रहा है, किसी ने नया स्पीकर, किस उस माशरे के सिस्टम में बात करें जिस माशरे में लोग शहरों के अंदर, मैं भावड़ा बाजार में हूं, रावलपिंडी डाउनटाउन में हूं, खुदा की कसम, मैं दूसरी दफा कसम खा रहा हूं, लोगों को अपने घरों में सोते हुए खौफ महसूस हो रहा है। बिल्कुल, हम लोग बाहर सोते थे। आज जो एहतजाज हुआ है, लूटमार हुई है, उसके अंदर लोग लूट रहे हैं, ट्रकों से लूट रहे हैं। ये कोई लंबे अरसों की बात नहीं कि हम चरपाइयां लेके बाहर नलकों के पास रात को गप मारने के लिए थड़ों पे बैठते थे। आज आप देखें, हर शरीफ आदमी मगरब की अजान के बाद अपने घर को ताला लगा रहा है। ये ना इथोपिया में है, ना सोमालिया में है, ना वेनेजुएला में है, ना इक्वाडोर में है, ना दुनिया के किसी खित्ते में है। लोग रातों को बाहर निकलते हैं। हर बाप, हर माँ अपने बेटे को पूछती है कि यार ये घर आ गया या नहीं आया। वरना क्या ये टाइम था जी, इन शहरों में लोग रातों रातों को बाहर फिरते थे, सुबह होने को लोग घर वापस आते थे। लोगों को खौफ है, कोई कानून नहीं है। कोई देखें, पटवारी से लेके एसएचओ से जो बड़े दयानतदार अफसर हैं, वो अपनी पोस्टिंग नहीं ले रहे। मैं ये आज आपको खबर देना चाहता हूं, वो दयानतदार खानदानी अफसर जिसका जरिया माश हक हलाल है, वो प्राइम पोस्टों से इनकार करना शुरू हो गए। जब ऐसी मुल्क में हालत आ जाए कि दयानतदार आदमी अहम जगहों पर नहीं जाते,
और ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि करप्ट है, और करप्ट आदमी से तो कोई भी डील कर लेकिन शेख साहब, जब अदालतें इंसाफ लोगों को देना छोड़ दें, हुक्मरान लोगों को रोटी कपड़ा और मकान देना छोड़ दें, तो उसके बाद यही होगा। क्या आपको देखिए, अदालतें जब प्राइम मिनिस्टर को 30 सेकंड की सजा देती हैं जी, वो कहते हैं सिर्फ 30 सेकंड। ये ऐसे ही है। आप प्रोग्राम देखें, फौजिया वहाब मेरी बहनों जैसी हैं, एक दो और मेरे लिए एक बड़े काबिल एहतराम है, पार्टियों से इख्तलाफ होना है गलबा। उसने कहा ले फैसलाबाद में मारा जज के मुंह पे, क्या किया आपने, फलानी जगह जज के मुंह। ये हम देखें हम क्या डिलीवर क्या कर रहे हैं, कि आपने क्या कर लिया उस जज का। फलानी जगह वकीलों ने इस तरह पेशाब कर दिया अदालत में, आप ये हमारी क्या तारफ हो रहा है। देखें, ये सिस्टम कोलैप्स हो रहे हैं, अदारे कोलैप्स हो रहे हैं, इस तरह मुल्क नहीं चला करते। इसका हल निकलेगा, किस तरह चलेगा? फिर कोई जर्नैल आएगा, फिर आइन को वायलेट करेगा, फिर ये सब कुछ होगा। क्या हम डेमोक्रेसी को मजबूत क्या डेमोक्रेसी? चोरों का नाम, चोरी की सियासत जो है, बेईमानी की सियासत, इनको किसने रोका हुआ है? ऐसा दौर प्राइम मिनिस्टरशिप का, ऐसा दौर पीपल्स पार्टी को शहीद बेनजीर भुट्टो के दौर में भी नहीं मिला। 4.5 साल बहुत होते हैं जी, टाइम निकल गया, खत्म हो गया। आई गिव फुल मार्क्स टू प्रेसिडेंट आसफ जरदारी के, उसने सबको नुकरे खुले लाइन लगा दिया, उसने अपना टाइम पूरा कर लिया। अब वो जो खेल रहा है, वो इस सारे इलेक्शन को बाय करना चाहता है, इसको हायर करना चाहता है। इंटरनेशनली लोगों को सूट करता है, जो लोग इनको लेके आए थे वो इनके साथ होंगे। पैसा इन्होंने इतना हराम का कमा लिया है, ऐसा बजट देंगे। ये बजट बनाने की पोजीशन में तो इस वक्त वो नहीं है। अमेरिका भी पैसे देने से इनकार कर रहा है, बजट तो नहीं बनता। देखिए जी, 1400-1500 का बजट है, नोट छप रहे हैं ना, प्राइवेट बैंकों से हम लोन ले रहे हैं ना, कोई अगर हमें बाहर से नहीं दे रहा तो हमारे बैंक इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में खाक आएगी। एक कॉमन आदमी काम करना चाहता है, उसको सरमायाकारी चाहिए। हुकूमत को खुद अपनी सरमायाकारी चाहिए, हुकूमत को खुद अपनी सरमायाकारी चाहिए। 100 वजीर हैं, कई वजीर ऐसे हैं। आज एक वजीर ने मुझे फोन किया, कह रहा शेख साहब मेरा नाम ना लेना, मुझे ये नहीं पता मेरा महकमा कौन सा बनता है और मेरे अंडर कौन आएगा। देखें, अब इस मुल्क में अगर आपके 100 वजीर हो और आपको यही नहीं पता, आपको झंडा चाहिए, और इन सब वजीरों को तरक्याती फंड दिए जाएंगे, बिलियंस दिए जाएंगे, अरबों रुपए के हम नोट छाप रहे हैं, पता नहीं कितने खरब ट्रिलियन रुपीस असेंबली में इन्होंने बताया कि हमने छापे हैं स्टेट बैंक में। यार कोई तो आएगा। देखें, अगर इन हालात में, देखें 2 अदारे हैं जिनकी तरफ लोग देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाएं आईनी, कानूनी और ईमानी तौर पर, और एक दफा फिर वो बांग्लादेश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए, मुझे नहीं पता, या मार्शल लॉ आ जाए, इस मुल्क को चलाने। देखें आप कैसे छड़ी से नहीं झांका जा सकता सर। यानी मैं अपने घर में डाकू को बिठा दूं, 18 करोड़ लोगों की बहू बेटियों को, तो बात हो सकती है कि इंतखाबात हो, ये खून होगा यहाँ। आप इलेक्शन, मैं आज 6-7 दिन से ये छोड़ चुका हूँ, ये जो मैं सोच रहा था कि इस मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं। बाबा, इस मुल्क में क्या आप समझती हैं इलेक्शन होने जा रहे हैं? इस मुल्क में पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि अगर एक दफा इस मुल्क में एक अमन अमान का मसला ना लाया गया, एक नॉर्मल सूरत, देखें सबसे पहली बात है, इमरान खान साहब कहते हैं मुझे आसिफ जरदारी की सदारत में इलेक्शन करे। नवाज शरीफ ने कहा कि ये होगा तो धांधली होगी, यकीनन होगी, मैं भी मानता हूं, मैं भी इमरान खान की बात। फिर व्हाट इज द सोल्यूशन? इलेक्शन कमिश्नर वो अपना लाएंगे, आपके नजदीक क्या और मुझे देखें, वो एक निगरान हुकूमत लाएंगे जिस पे ये चैं करेंगे, चैं करने के बाद ये इलेक्शन में जाएंगे। दी ओनली सोल्यूशन इज कि इस मुल्क में जस्टिस को इख्तियारात देकर इस मुल्क में गैर जानिबदाराना इलेक्शन करा दिए जाएं, और सारे अदारे कुछ अरसे के लिए, 90 डेज के लिए, 100 दिनों के लिए, वरना ये तबाही होने जा रही है। ये क्या चीफ जस्टिस की ख्वाहिश है आपके ख्याल में? मुझे नहीं पता, मुझे तो उन्होंने झाड़ पिला दी, मैं क्या पूछूं कि सर जी आपकी ख्वाहिश है।